I feel this pandemic, this COVID is not about how it can be treated. It should be about when it can be treated. Yes. Hi guys, welcome back to my channel Gracious Womanhood. आज मैं बैठी हूँ अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आप सबके सामने because we really wanted to share a little bit of information about this second wave of COVID-19. हम लोग जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो हम पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके हैं और हमें ऐसा लगा कि ये शेयर करने से काफ़ी सारे लोगों को मदद मिल सकती है। मेरी जो पहली वाली वीडियो है कोविड-19 माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय पर्सनल जर्नी ऑफ कोविड-19 जो मैंने मई में सफ़र किया था, वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ लिंक कर दूँगी, आप उसको देख लेना। सो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। हाय गाइस, ये टाइम ऐसा है कि सबके लिए बहुत टफ है और इट इज़ नॉट लाइक लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर हम लोग इस टाइम को शायद एंजॉय कर रहे थे बिकॉज हमारे शायद क्लोजली कोई हिट नहीं था इस चीज़ से, कोविड से। टाइम इज़ टफ फॉर एवरीवन एंड आई बिलीव इस वेव के थ्रू सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगर हम देखें तो कई जगह ऐसा भी सुनने में मिलता है कि टेस्ट नहीं हो रहे, अगर टेस्ट होते हैं तो 3 दिन बाद, 2 दिन बाद या कई जगह 4 दिन बाद भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम आपको ये सब बातें बताकर डराना नहीं चाहते हैं बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया सिचुएशन राइट नाउ। पूरे इंडिया में जो सिचुएशन है वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, सारी जगह पर खबर पहुंच चुकी है कि इंडिया का हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो क्रैश कर चुका है। पहली जो चीज़ है वो है कि ये जो सेकेंड वेव है इट इज़ मोर इन्फेक्शियस एंड इट इज़ डिवाइडेड इन 2 phases, phase 1 एंड phase 2। phase 1 इज़ बेसिकली ये जो वेव है ये 14 दिन के लिए ही है। phase 1 जो है वो पहले 7 दिन है या 6 दिन है और phase 2 है वो 6 डे से स्टार्ट होकर बाकी के 14th डे तक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कुछ हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो हम लोग ये फील करते हैं कि नहीं ये कोविड नहीं है, ये तो एक नॉर्मल वायरल है, या वायरल नहीं है तो ये तो छोटा मोटा हमने कुछ ठंडा खा लिया हुआ, हो सकता है इसकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है। प्लीज़ गेट योरसेल्फ टेस्टेड। अगर आपको बुखार होता है आप एक दिन वेट करिए, एक दिन से ज़्यादा वेट मत करिए। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट योरसेल्फ टेस्टेड। टेस्ट कराना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बुखार होते ही आप टेस्ट कराइए, कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बड़ा जो पेंडेमिक फैला हुआ है इसमें और कुछ होने का चांस नहीं है। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली 99.99% दैट इट इज़ कोविड दैट हैज़ इन्फेक्टेड यू। तो रीज़न टेस्ट कराने का ये है कि पहली बात तो ये कि आप अपनी फैमिली को सेव कर पाएंगे जिनके साथ आप रहते हो, फैमिली, फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, जो आपको कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना है, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फॉलो दैट। यस। वरना आपको यही नहीं पता लगेगा पहले 5 दिन 6 दिन कि हमें फॉलो क्या करना है। और कोविड जो है वो प्रॉब्लमेटिक पहले फेज में नहीं है, पहले 6 दिन के अंदर नहीं है। कोविड जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो 7th डे से करेगा। और एज पर द रिसर्च, एज पर द पीपल हु आर फेसिंग दिस टाइम द इन्फेक्शन इज सो हार्मफुल, सो स्ट्रॉन्ग कि हमारी ये लंग्स को 7 डे और 8 डे पे इतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है कि कई बार 60% 70% डैमेज एक ही दिन में कर देता है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस एंड नॉट टू बी टेकन लाइटली। देयर आर फ्यू थिंग्स आई फील कि आप लोग फॉलो करें और इसको अपनी एक हैबिट में डालें, चाहे आप कोविड इन्फेक्टेड है या नहीं है, डजंट मैटर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ सर्वाइविंग दिस कोविड-19 इज दैट यू हैव टू वियर योर मास्क। अब मास्क में भी मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो कॉटन मास्क है, क्लॉथ मास्क है, वो कंप्लीट फेलियर है। इट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम कोविड-19 वायरस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बाय सर्जिकल मास्क्स लाइक दीज। ये 1 डे मास्क ही हैं, इनको एक दिन पूरा यूज़ करो, अगले दिन उठाकर फाड़ कर डस्टबिन में डाल दो। तो मास्क पहनने का भी एक बिल्कुल ठीक तरीका है। मास्क को पहनने के लिए आप एक पहला सर्जिकल मास्क लगाइए,
उसको पहनिए, अच्छे से फेस कवर कीजिए। अगर आपको मास्क छोटा है तो कानों की साइड से फोल्ड कर लीजिए। उसके ऊपर चाहे तो इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर डूइंग डबल मास्किंग दीज डेज, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसके ऊपर आपका कोई अपना क्लॉथ मास्क है या किसी भी तरीके का कपड़े का मास्क है जो आपको कंफर्टेबल है, फिट है, कंफर्टेबल है, उसे आप इसके ऊपर लेयर करके इसे कवर अप कर दीजिए। इस तरीके के मास्क के साथ ही आपको रहना है। उसके बाद सेकंड थिंग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, यस थिंग्स आर क्लोज डाउन इन दिल्ली, और यूपी के अंदर भी, एनसीआर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टाइम के लिए अब वो बंद करा जा रहा है। बट येस, अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं कुछ असेंशियल आइटम्स के लिए भी, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर कोई दवाई लेने के लिए, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। और अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ आप ग्लव्स पहनो। आज की सिचुएशन में एवरी हाउस हैज़ कोविड, ईदर दे हैव रिकवर्ड, दे आर अंडर रिकवरी, और दे आर सर्वाइविंग थ्रू दिस फेज। सो ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रोबेबल चांस है कि वो इस चीज़ से इफ़ेक्टेड है। तो आप ये चीज़ का पालन ज़रूर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें एंड अवॉइड गोइंग आउट इफ not necessary. Yeah. So coming on to the third point, a point which is actually very important for everyone, be a person of any age, आपको ये करना ही करना है। आपको स्टीम ज़रूर लेनी है। बिल्कुल। Taking steam is actually very very important, highly recommended by doctors, be it Ayurvedic doctors, allopathy doctors, homeopathic doctors, सबने ये बोला है, सबने माना है कि स्टीम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो वायरस है उसको आप स्टीम के थ्रू ही कंट्रोल भी कर सकते हो और मार भी सकते हो। और स्टीम लेने के लिए पर्सनली हम लोग घर में क्या कर रहे हैं वो हम शेयर करेंगे। हम लोग अपने स्टीमर पॉट में जब पानी डाल देते हैं उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा लौंग डाल देते हैं, और वो अजवाइन और लौंग बेसिकली हर ब्लॉकेज को भी खोल देता है और काफ़ी हद तक हमारी जो ब्लॉकेज है उसको अंदर से और बाहर से क्लीन कर देता है। तो आप स्टीम ज़रूर लो 10 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे, और 10 मिनट्स अगर ज़्यादा लगता है तो 5 मिनट्स पर पर्सन 3 टाइम्स अ डे, वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। तो एक चीज़ और आई वुड लाइक टू ऐड, इफ़ आप लोगों के पास स्टीमर नहीं है, आप स्टीमर के लिए बाहर मार्केट में मत भागें। यू फॉलो होम रेमेडीज़। आप घर में एक बर्तन लीजिए, कोई पतीला लीजिए जिसके अंदर आप पानी को उबालें, उसके अंदर ही लौंग या कोई और, इफ़ आप कुछ नहीं डालते तो भी आप नॉर्मली स्टीम भी लोगे, देन ऑल्सो इट विल वर्क। कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट वुड बी गार्गल्स। सो एवरी मॉर्निंग एज सून एज यू गेट अप, थोड़ा सा पानी गर्म करिए, और गर्म करने के बाद इतना ल्यूकवार्म कर लीजिए कि आप जब गले में उसको गार्गल करते हैं तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक ना रहे आपके लिए। उसके अंदर आप सेंधा नमक या नॉर्मल नमक डालें, और एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स उसको रिपीट करें। सेंधा नमक is highly recommended because it is more helpful than normal salt that we use. So सेंधा नमक डाल के अगर आप गार्गल करते हो तो आपकी अगेन ब्लॉकेजेस भी खुलती है और गला भी साफ रहता है। बिकॉज कोविड कहीं ना कहीं हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है, थ्रोट पे बहुत इफेक्ट करता है। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट इज वर्कआउट और एक्सरसाइज। आप अपने घर में हैं तो ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हम जिम नहीं जा सकते हैं, हम रनिंग पे नहीं जा सकते, वॉक करने बाहर पार्क में नहीं जा सकते। बहुत सारी लेडीज़ पार्क में जाते हैं। ये बहाने प्लीज़ नहीं रखिए। आप अपने घर में, आप YouTube पे, हर किसी के पास आजकल मोबाइल का एक्सेस है, आप YouTube पे योगा चला लीजिए, या कुछ नहीं चलाना है तो घर में एक मैट, चटाई कुछ भी बिछाकर कुछ भी आपको वर्कआउट करना है। It is very important to keep yourself very healthy and fit. Workout can be any workout. It can be as per your intensity. आपके लिए हो सकता है अनुलोम विलोम ही काफ़ी हो सकता है आपके लिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको वेट ट्रेनिंग अच्छी लगती हो सकता है आपको कुछ और अच्छा लगता हो, बट एनी वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 20-30 मिनट्स आप करिए। हम लोग सब घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत लोग खाली पूरे दिन बैठ के काम करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मूव।
यस, मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में ही चाहे आप 10 चक्कर लगा लीजिए, बस बिल्कुल। उतना भी बहुत है, बट मेक श्योर यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। आप अपना हाथ पैर की मूवमेंट को जारी रखिए, उसको चलाते रहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, यू नो। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी हम लोग अभी इतने गंदे टाइम से, इतने नेगेटिव टाइम से निकल रहे हैं कि हमारे मेंटल स्टेटस को भी जो वर्कआउट है वो बहुत काम डाउन करता है, बहुत बिल्कुल। पीस देता है। और सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। यस, पिछला साल था जब हम लोगों ने बहुत कुछ खाया बनाया, क्वारंटाइन बहुत कुछ नया सीखा। जलेबियां बनाते थे, डालगोना कॉफी बनाते थे, ये सब करते थे, बट इस टाइम वो बनाइए जो आपके लिए अच्छा हो, आपको फिट रख पाए, एंड इट इज हेल्दी। डोंट ओवर ईट, डोंट ईट ऑयली फ्राइड थिंग्स जिससे आपको प्रॉब्लम हो। यस, इस टाइम पे और कंट्रोल कीजिए, जितना ज़्यादा फाइबर ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि समर है ऑलरेडी, तो काफ़ी सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं, वाटरमेलन, इस तरीके के फ्रूट्स लीजिए जो आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगे, कूल भी रखेंगे और हेल्दी भी रखेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स लाइक काढ़ा, ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खाइए, गलत चीज़ों से दूर रहिए। बाहर से खाना जितना कम से कम हो उतना कम से कम ऑर्डर कीजिए। घर में ही बेस्ट ऑफ द फूड जो हमारे इंडियन किचन्स में होता है वही बनाइए, यूजिंग ऑल द कड़ी पत्ताज एंड ऑल, बिकॉज यही सब नेचुरल चीज़ें हैं जो इंडियंस की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। और गरम मसाला हमारी किचन में एक ऐसा मसाला है जिसमें सारे खड़े मसालों का जो सारे, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑल द खड़ा मसाला, सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर। जो हम लोग सुबह सुबह काढ़ा बनाते हैं, उसमें भी हम पूरे 7 जनों के लिए काढ़ा बनता है, उसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला प्रॉपरली डालते हैं, जिससे वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखे। जाने से पहले मैं ऐसे 2 की पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा आपके साथ जो बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट थिंग इज, डोंट फॉल फॉर नेगेटिव न्यूज़। There are a lot of negative news and memes that are there regarding COVID-19 that is happening, and there are a lot of WhatsApp university messages which are coming in, जिसमें कोई पंडित जी ये बोलते हैं कि आप नींबू डाल लोगे तो अच्छा होगा, या फिर आप कुछ ऐसा कर लोगे तो अच्छा होगा। प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करेगा। Yes. इस चीज़ को आप ही ठीक करोगे, आपकी विल पावर ठीक करेगी। नेगेटिव न्यूज़ आपकी विल पावर को और वीक करेगी। Yes. एंड आई फील दिस इज़ मोर ऑफ अ गेम जहाँ पे आपकी विल पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी रिकवरी में। तो ये न्यूज़ को प्लीज़ अवॉइड करो। सेकेंड थिंग इज़, आप अपने पास घर में प्लीज़ एक थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखो। Very if important. someone is affected in the family, you should know कि उसका ऑक्सीजन कितना है, और आप एक प्रॉपर ट्रैक रख रहे हो। हर 2 घंटे में आपको ऑक्सीजन मेजर करना है और इस चीज़ का ट्रैक रखना है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वही इस सेकेंड जो वेव है कोविड की, उसमें ऑक्सीजन ऐसे ड्रॉप डाउन होता है। अगर उसका ट्रैक नहीं रखा तो बहुत मुश्किल में लोग पड़ रहे हैं। एक्चुअली हमने ऐसी न्यूज़ सुनी है जिसमें एकदम से ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, और आप लोग भी सुन रहे हैं इस चीज़ को। आई फील दिस पैंडेमिक, दिस कोविड इज़ नॉट अबाउट हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, it should be about when it can be treated. Yes. So that is all for the video. सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। हमने कुछ बिल्कुल एसेंशियल पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं जिनको हम खुद अपनी लाइफ में आजकल फॉलो अप कर रहे हैं। 3 हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन है, हम लोग भी घर में हैं, सब लोग घर में हैं, और घर में जो हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते से कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करी हैं। हम चाहते हैं वीडियो जितने लोगों की हेल्प कर सके उतना हमें खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा। और लोग अभी एक्चुअली जो इतना डेथ रेट हाई गया है वो इसी वजह से, क्योंकि लोग अपने टाइमिंग्स पे नहीं थोड़ा सा ध्यान दे पाए, अपने ऊपर थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पाए, लोगों ने इसको थोड़ा सा लाइटली ले लिया। बट अब हर कोई सीरियस हो चुका है, क्योंकि पैंडेमिक जो है, जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इट इज़ वेरी डेवेस्टेटिंग। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीबॉडी। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। इससे ज़्यादा आज मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब की। आप इस वीडियो से जितना फ़ायदा ले सकते हैं वो लीजिए। कोई क्वेरी कमेंट कुछ भी आपको करके पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछिए। हम लोग
दवाइयाँ तो नहीं आपको रिकमेंड कर सकते, बट बाकी जो चीज़ें हैं किस तरीके से लेनी है, किस टाइम पर लेनी है, वो ज़रूर बता सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे अहेड. थैंक यू.